44 साल पहले की बात बढ़ो, नांदेड़ में मुहर्रम ऐसा जबरदस्त होता था, ये पूरा रोड जो है ना फुल हो जाता था ताजियों से। मुहर्रम में खास तौर से रोटा मनाते थे, रोटा, घोड़े, चोंगे। दोस्तां एक दूसरे को बोला, अबे चोंगे की सूरत का है क्या बेटा? बहरहाल वो सब चले गए। ये देवबंदिया बेटे सब हमारा मजा खत्म कर दिए। ये नाजायज, वो हराम, ये हराम। क्योंकि ताजिया सवारी जो है ना ये शियों का तरीका है, याद रखो। अहले सुन्नत का नहीं है तरीका। अब जो है बरेली बोलते हैं असल सुन्नी हम हैं, अहले सुन्नत वल जमात। मैं कहता हूँ माफ करना, ये अहले सुन्नत वल जमात नहीं, अहले संदल वल बरात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको इस्लामी नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। मुहर्रमुल हराम का महीना चालू हो चुका है और इसी की मुनासिबत से हम आपकी खिदमत में हज़रत मौलाना सैयद मुस्तफ़ा साहब मज़ाहिर दामत बरकातुहुम का एक बहुत ही बेहतरीन बयान लेकर आए हैं, जिसके अंदर हज़रत ने फरमाया कि हमारे इस नांदेड़ और दक्कन के इलाके के अंदर ताज़िये की इब्तिदा कैसे हुई, जो ताज़िये लगाते थे उसकी इब्तिदा कैसे हुई और ताज़िये लगाना कैसा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कितना सुधार आ चुका है इस बिदअत के अंदर। हजरत ने तफसील से इसके ऊपर गुफ्तगू की है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। परियां जो है असल में जिन्नातों ही की किस्म है, याद रखो। अब बहुत सारे पहले औरतों को परियां लगते थे, बाला खोल के झूमते थे उन्होंने, फिर वो ढोल बजाए जाते थे, आंग में आता था उनके। अच्छा, ये मुहर्रम में भी पहले आंग में आता था। जी, ताजिया सवारियां अब तो खैर खत्म हो गया होगा। मुहर्रम का महीना शुरू हुआ ना, एक तारीख खत्म हो गई, दूसरी शुरू हो गई। जिस वक्त मैं नांदेड़ में था पढ़ाने के लिए करबला में, और फतेह बुरुज पे इमाम था, 1981 की बात है। कितने साल हुए? 44 साल पहले की बात बढ़ो, नांदेड़ में मुहर्रम ऐसा जबरदस्त होता था जी, ये पूरा रोड जो है ना फुल हो जाता था ताजियों से। खैर अब अल्लाह ने समझ दी, अक्ल दी, अब मुसलमान वो सब छोड़ दिए। क्योंकि ताजिया सवारी जो है ना ये शियों का तरीका है, याद रखो। अहले सुन्नत का नहीं है तरीका। अहले सुन्नत बोले तो जो अल्लाह के किताब कुरान पाक पे अमल करते हैं और अल्लाह के नबी के तरीके पर अमल करते हैं, इनको कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात। अब अहले सुन्नत वल जमात जिसकी बुनियाद कुरान और अल्लाह के नबी की सुन्नत पर है। अब बाद में इनमें भी फिरके हो गए हैं अहले सुन्नत वल जमात में। अब जी बरेली आ गए, देवबंदी हो गए, अहले हदीस हो गए। इन सब की बुनियाद कुरान और सुन्नत पे है, याद रखो। ये बुनियादी चीज बता रहा हूँ। बाद में इसमें फिरके हो गए अलग अलग। अब जो है बरेली बोलते हैं असल सुन्नी हम हैं, अहले सुन्नत वल जमात। मैं कहता हूँ माफ करना, ये अहले सुन्नत वल जमात नहीं, अहले संदल वल बरात। आया समझ में? क्या सिर पे से जा रहा तुम्हारे? तो पहले फुल मुहर्रम होते थे और वो आंग में आता था, वो सवारियां पकड़ने वाले के, वो ताजिया पकड़ने वाले के। ये आंग में आना बोले तो क्या, जिन्नात घुस जाता था उनके अंदर। जैसी जो है वो डडंग डंग सुनते थे ना, आंग में आ जाता था बेटों के। आज अच्छा, पुराने दोस्तां क्या करते थे बेटे, सुइयां चुभ लेते थे। अरे मतलब अबे चुप रहे। आज बहरहाल वो पूरे खत्म हो गया। अच्छा, मुहर्रम में खास तौर से रोटा मनाते थे, रोटा, घोड़े, चोंगे। दोस्तां एक दूसरे को बोला, अबे चोंगे की सूरत का है क्या बेटा?
बहरहाल वो सब चले गया. ये देवबंदिया बेटे सब हमारा मजा खत्म कर दिए. ये नाजायज, वो हराम, ये हराम. है जी. बहरहाल ये हमारे अंदर क्यों आई थी मालूम ये चीजें? असल में हम हैदराबाद स्टेट के अंडर में थे. हाँ जी, दक्कन. और हैदराबाद स्टेट के 7 बादशाह गुजरे हैं. आखिरी निज़ाम में हफ्तुम 7वां निज़ाम मीर उस्मान अली खान था. लेकिन उसके आबा व अजदाद सुन्नी थे, शिया नहीं थे. लेकिन ये निज़ाम जो था ना, इन्हें बेटा शिया बन गया था. हाँ जी. शियों ने उसको हर चीज अपनी पेश की थी, उन्हें शिया बन गया था. हैदराबाद में जो नया पुल बोलते हैं ना, उसके बाजू में सालार जंग म्यूजियम है, गए होंगे तुम. उसके बाजू में अज्जा खाना जोहरा है, उसमें अलम बैठे हुए रहते हैं. कहते हैं मीर उस्मान अली खान यौम आशुरा को वहां आता था और मातम करता था. हाँ जी, इन्हें शिया बन गया था. दक्कन में बहुत से बादशाह जो हुए हैं वो शिया थे. इसलिए बादशाह मरने से पहले वसीयत करते थे कि मुझे यहां दफन नहीं करना, करबला में ले जाके दफन करना. तो तारीख में लिखा है कि बहुत से दक्कन के बादशाहों को मरने के बाद उनकी लाशों को करबला में ले जाकर दफन किया गया. तो इन बादशाहों ने आशूर खाने बनाए, अलम ताजिया इन्होंने जारी किया, और उसके लिए जागीरें मुकर्रर की, जमीनात वगैरह. अब जो इनामदार जागीरदार होते थे उसके, उनको तो ये सवारियां बिठाना पड़ता था, नहीं तो जागीर छिन जाती थी उनकी. है जी. अच्छा, हमारे आबा व अजदाद जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे. इल्म का चर्चा तो अब हुआ एक 50 साल में, पहले इल्म का इतना चर्चा नहीं था. पूरे जिले में 1 या 2 आलिम होते थे. देहात में तो आलिम भी नहीं होते थे. इल्म का चर्चा नहीं था, इसलिए लोग उनसे इतना मुतासिर हुए कि उसी को उन्होंने दीन और इस्लाम समझा. लेकिन जैसे जैसे जहालत दूर होती गई तो फिर ये अलम ताजिए ये सब जो है मुसलमानों ने छोड़ दिए. तो अल्लाह का शुक्र है. तो दोस्तों, आपने सुना कि किस तरीके से ताज़िये की इब्तिदा हुई इस दक्कन के इलाके में, और अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत सारे लोगों ने इस बिदात को छोड़ दिया है. और हज़रत ने बीच में कहा ना, जैसे देवबंदी और बरेलियों के ताल्लुक से, ये बतौर मज़ाह था, बतौर तंज नहीं था. ये इसको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है. और आपको ये बयान कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए. और आपके इलाके में अभी भी ताज़िये बैठते हैं या नहीं, और बैठते हैं तो कब से बैठते हैं, और ख़त्म हो गए तो किस तरीके से ख़त्म हो गए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए.